3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। सरकार की दूरदर्शिता के चलते शराब विक्रेता चाबी सौंपने पहुंचे आबकारी कार्यालय। ऊंची रेट में ठेके लेने और ज्यादा गारंटी देने के बावजूद भी शराब की नहीं हो पा रही है बिक्री। अजमेर जिला देहात कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष शीतरमल टिप्पण के नेतृत्व में अजमेर के तमाम शराब विक्रेताओं ने बुधवार को आबकारी कार्यालय पहुंचकर आबकारी अधिकारी को शराब के ठेकों की चाबियां सौंपना चाहा, लेकिन आबकारी विभाग में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं होने पर शीतरमल टिप्पण ने बताया कि अब 2 दिन बाद जिला कलेक्टर को सभी ठेकों की चाबियां सौंपी जाएंगी। शीतरमल टिप्पण के मुताबिक वर्तमान में कोविड की दूसरी लहर के चलते अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक तमाम जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों के साथ ही शराब की दुकानों को भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने के आदेश दिए गए हैं, जो कि किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं है। सुबह कोई भी शराब खरीदने नहीं आता। शराब विक्रेता बिना शराब की बेचान किए शटर को बंद कर घर आ जाते हैं। वहीं सरकार और आबकारी विभाग ने भी रेट और गारंटी इतनी बढ़ाकर ले ली है, वहीं जबरन देशी शराब लेने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में अब शराब बेचना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। ऐसे में सरकार को रेवेन्यू दें तो दे कैसे। शराब विक्रेताओं ने अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा रेट देकर ठेके प्राप्त किए हैं, लेकिन सरकार की नीतियां धंधा नहीं करने दे रही। शराब के ठेकों पर ताला लगाकर चाबियां सौंपना ही एकमात्र विकल्प बचा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर शहर के जो शराब विक्रेता है, जिन्होंने सरकार की पॉलिसी के तहत बहुत ही ऊंची नीलामी से ये अपने शराब के ठेके छुड़ाए, तो सरकार ने ठेके खोलने का जो टाइम रखा है वो रखा है सुबह 6 से 11 बजे। सुबह 6 बजे तो दूध चाय पीने का टाइम होता है और 6 से 11 बजे के बीच कोई शराब खरीदने के लिए कोई नहीं आता। तो सारे शराब विक्रेता अजमेर शहर के मिलके आज जिला आबकारी अधिकारी से मिलने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं और चाबियां देने आए हैं कि भाई ऐसी स्थिति में, क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसलिए पूरे शराब के ठेके को पूरा बंद कर दिया जाए और चाबी आप संभाल लो। नंबर 1, आबकारी जिला आबकारी अधिकारी जी शायद बाहर है और एडिशनल साहब हैं जो शायद बीमार है, इसलिए है नहीं, यहाँ कोई अधिकारी तो है नहीं। तो ज्ञापन हमने अभी तय किया कि परसों कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और हमारी विशेष तौर से मांग है कि सरकार ने जो तय कर रखा है रेटों से, इस रेट से गारंटी, जैसे गारंटी ले ली किसी चीज़ की, तो गारंटी इतनी हाई ले ली कि कोई चलाने की स्थिति में नहीं है। और कोरोना की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं है। कोरोना सबके लिए लागू है, तो शराब की दुकानें क्यों खोली जा रही है, इसको बंद कर दें। और चाबियाँ हम सौंपने आए थे। अब कलेक्टर साहब को परसों चाबियाँ सौंपेंगे अजमेर शहर और गांव के जो भी शराब विक्रेता ठेकेदार हैं नहीं, कैसी स्थिति में हम शराब के ठेके नहीं चलाए जा सकते। या सरकार इनकी गारंटी कम करें और इनको ज़बरदस्ती ये तय कर रखा है जो पॉलिसी में नहीं था कि ये शराब तो आपको लेनी पड़ी। ऊंचे अधिकारी अगर वहाँ बैठ के तय कर ले कि ये शराब लेनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती आपको कहो आप ये शराब पियो, क्यों पिए, अगला के पीता ही नहीं हो क्यों लाएगी। तो ऐसी भी कुछ दुकानें हैं जो देशी दुकानें हैं, वो देशी दुकान शराब वाला जो गंगानगर शुगर मिल का प्रोडक्ट है कि ये तो आपको लेना पड़ेगा, क्यों लेंगे साहब, कोई पॉलिसी में था ही नहीं। तो ये ज़बरदस्ती थोपी जा रही है और उनको नुकसान पहुंचाने की। और बियर में भी 5% का और बढ़ा दिया। तो ये बढ़ाने में है, तो हम तो सरकार को रिवेन्यू देने के लिए तैयार है, लेकिन कोरोना काल में तो हम
ये निवेदन करने आए हैं कि इनको पूर्णतः बंद कर लें, चाबियां आपके पास रख लें। हम शराब उठाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सुबह 6 से 11 बजे तक कोई शराब लेने आता ही नहीं है, इसलिए सब परेशान है, सब रोड पर आ चुके हैं, और नहीं तो और आगे इनके घर बार बेचने पड़ेंगे, इतनी महंगी शराब के ठेके इन्होंने खरीदे। कर्फ्यू में फल सब्जी के बड़े दाम, होलसेलर जमकर कूट रहे हैं मुनाफा। सुबह 6 से 11 बजे तक की अनुमति, खुदरा विक्रेताओं के साथ ग्राहकों की बनी परेशानी। जन अनुशासन पखवाड़े में लागू कर्फ्यू की गाइडलाइन में फल सब्जी वालों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की छूट मिली हुई है, लेकिन जब ग्राहकों को बाहर निकलने की छूट नहीं है तो उनसे फल सब्जी खरीदेगा कौन। पुलिस प्रशासन कहता है कि वाहनों पर बाजारों में ना आए, अन्यथा उनके वाहन सीज हो जाएंगे। ऐसे में लोग उनसे फल सब्जी खरीदने नहीं आ रहे। एग्रीगेट फल सब्जी मंडी में फल सब्जी विक्रेताओं का दर्द यही है कि सरकार या तो सभी पर प्रतिबंध लगा दे ताकि उनके द्वारा हजारों रुपए लगाकर खरीदी गई फल सब्जी खराब तो ना हो। गर्मियों में फल सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, ऐसे में उन पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ महंगी खरीद पर खरीदा गया माल, तो ऊपर से ग्राहकी का काल। गरीब का तो जीना मुश्किल हो चुका है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। क्या भाव था फ्रूटों का और अब क्या है, क्या कारण बढ़ने का? अभी सर फ्रूटों के पहले में रबी में डबल भाव हो गए। मंडी के अंदर आवक बिल्कुल कम हो गई है, रुपए में से 10 पैसे, और मार्केट के अंदर अभी रोजों की वजह से मांग ज़्यादा है। और कल जैसे हनुमान जयंती थी, अभी रोजे चल रहे हैं, आज बड़ा रोजा है, तो फ्रूट की मांग ज़्यादा है और मंडी के अंदर आवक कम है। इसलिए सर माल तो आ रहा है 10 कैरेट, लेने वाले हैं 50, तो वो माल अपना भी दलाल वहाँ पे मंडी के अंदर भाव महंगा हो जाता है सर। किन फ्रूटों को ज़्यादा दबाव बढ़े? अभी सर जैसे खरबूजे के बड़े थोड़े बढ़िया खरबूजे के, हल्के तो हल्के के भाव में है ही, बाकी बढ़िया जो चीज़ है अच्छी क्वालिटी की, जो अपन अगर फ्रूट लेते हैं मंडी के अंदर तो वो ऊंचे दाम में ही है, बाकी हल्के वाले तो हल्के भाव में है सर। क्या फायदा मिल रहा है फ्रूटों से कोरोना को लड़ने के लिए? सर डॉक्टर लोग कहते हैं कि ताज़ा और बढ़िया फ्रूट अगर रोज़ खाओ तो कोरोना से बचा जा सकता है। क्या चीज़ खरीदना है? आज हम फल फ्रूट्स वगैरह ख़रीदना है यहाँ पर, और अभी जैसे कि कोविड के चलते भी जो लॉकडाउन जैसी स्थिति है उस चक्कर में, और जो स्वास्थ्य के हिसाब से ध्यान देते हैं लोग वहाँ फल फ्रूट्स वगैरह लेने आ रहे हैं। और फल फ्रूट्स अभी सीज़न में ऐसे जो फल फ्रूट्स सस्ते होने चाहिए वो अभी फल फ्रूट्स की डिमांड बढ़ गई है, जिस वजह से बहुत महंगे मिल रहे हैं फल फ्रूट्स वगैरह के दाम दुगने भाव पे मिल रहे हैं। जैसे कोई चीज़ पहले 150 की थी, वो अब 210 या 220 रुपये किलो मिल रही है। क्या फ्रूट से एनर्जी मिलती है? हाँ, फ्रूट से तो एनर्जी मिलती है। जैसे कि आप अभी आम का मौसम है, अंगूर से, और तरबूज है जो गर्मी के हिसाब से तरबूज में जो पानी की कमी पूरी करता है। उसके साथ ही पपीता वगैरह है, इनसे जो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है लोगों की, जिससे कि उनका स्वास्थ्य काफ़ी सही रहता है। वहीं आगरागेट फल सब्जी मंडी में फल विक्रेता मोहनलाल तंवर ने बताया कि कर्फ्यू लगने से फल के दामों में भारी उछाल आ गया है। इन दिनों रमजान चल रहे हैं, जिससे फलों की डिमांड बढ़ी हुई है, लेकिन माल की आवक कम होने से फलों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। हर फल के दाम में 70 से 100% की वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में भीषण गर्मी के दौरान फल खराब होने का डर भी सताता रहता है। ग्राहकी बिल्कुल भी नहीं है। जब लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी है तो ऐसे में उनसे फल खरीदेगा कौन। सरकार और प्रशासन को दोनों तरफ की सोचकर निर्णय लेना चाहिए, या तो पूरा लॉकडाउन हो या फिर पूरी छूट। ये फ्रूट की दुकान है सर। फ्रूट में इतनी तेजी आ रही है, आगे से पहले 10 दिन पहले जो कम भाव थे, आज की तारीख में हर चीज़ के डबल रेट हो रखे हैं। आगे मंडियों में कम माल आने की वजह से, और ये कोरोना में सब चीज़ मांग रहे हैं। जैसे कीवी है, कीवी का रेट एकदम डबल हो गया है। और मौसम्बी कहाँ 400-500 रुपये का कट्टा बिकता था, आज 1300-1400 रुपये का कट्टा मौसम्बी का मंडी में बिक रहा है। हर चीज़ की तेजी है, ग्राहक भी परेशान है, ग्राहक हरी बीमारी वाले हर कोई परेशान है। और टाइम 11 बजे तक का दे रहा है, आदमी भागता फिरता है, चालान बन रहे हैं, परेशान हो रखे हैं हर आदमी। किन फ्रूटों के ज़्यादा दाम बढ़े? एक तो कीवी के, मौसम्बी के, नारंगी के। आज नारंगी 150 रुपये किलो आई है, तितीसी नारंगी। ये नारंगी तितीसी 150 रुपये किलो की तारीख में आज आई है। हालत ख़राब हो रखी है दुकानदार की भी और ग्राहकों की भी। कोरोना महामारी की आपदा के बीच सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने संभाला मोर्चा। जेएलएन अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए दे रहे हैं राउंड द क्लॉक ड्यूटी।
कोरोना महामारी की आपदा में जिसको जो काम मिल रहा है वह पूरी शिद्दत से उसे करते हुए मानवता की सेवा में जुटा दिख रहा है। अजमेर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कराने में प्रशासन पूरी ताकत झोंक रहा है। वहीं नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर्स भी राउंड द क्लॉक 3 शिफ्ट में ड्यूटी दे रहे हैं। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बुधवार सुबह 6 बजे से 6 वॉलंटियर्स 8 घंटे की ड्यूटी करते हुए 40 डिग्री तापमान में भी ऑक्सीजन प्लांट से ट्रकों में लदकर आ रहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स का लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं। सिविल डिफेंस के 18 वॉलंटियर्स इस राष्ट्रीय आपदा के समय अपना धर्म निभाते हुए ड्यूटी में जुटे हुए हैं। टीम लीडर प्रेम सिंह रावत और सतीश कुमार मेघवाल ने बताया कि उन्हें कलेक्ट्रेट कार्यालय से यहां ड्यूटी पर तैनात किया गया है और वे पूरी शिद्दत के साथ कोरोना मरीजों को राहत दिलाने के लिए जो भी काम उन्हें दिया जाएगा उसे करने के लिए तैयार हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सर यूसी कंट्रोल रूम में ड्यूटी है। वहाँ से 6 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारे को जेएलएन हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लांट पे भेजा गया है। यहाँ पर गाड़ी की लोडिंग और अनलोडिंग हमारी पूरी टीम मिलकर कर रही है। सर कितने जने टीम में है और कब से लगे हुई ड्यूटी आपकी और कितने जने हैं और किस शिफ्ट में चेंज होता है आप? सर हमारी 6 से 2 बजे वाली शिफ्ट है और 2 से 10 बजे वाली भी है और रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे वाली भी है। हर शिफ्ट में कितने आदमी हैं? हर शिफ्ट में 6 आदमी है। सर अच्छा, क्या करते हैं सर हमारा काम ये सिलेंडर उतारना और वापस लोड करना। अच्छा, तो उनसे हॉस्पिटल में दे रहे हो और क्या रीजन है जो आप हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हो? सर ये कोरोना वायरस की वजह से ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, यहाँ पर काम करने वालों की कमी है, इसलिए हमारी टीम को यहाँ पर लगाया गया है। सर सिविल डिफेंस। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल? जेएलएन हॉस्पिटल में। हमारे जेएलएन हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाई गई है और हम सुबह 6 बजे से यहाँ आए हुए हैं। हमारी ड्यूटी सुबह 6 बजे से 2 बजे तक है और ये 3 पारी में लगाई गई है और एक पारी में 6 सदस्य हैं। टोटल 18 सदस्यों को लगाया गया है। इस हिसाब से हम सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच गए और यहाँ पे जितनी भी जो भी समस्या हो रही है हम उसको हल कर रहे हैं और जो भी ऑक्सीजन की कमी है, जो से गाड़ी आ रही है उनको हम खाली कर रहे हैं, उनको भर रहे हैं और हम सुबह से ये कार्य में लगे हुए हैं। अच्छा, कौन सी गाड़ी लगी ऑक्सीजन में, क्या आपका काम क्या है? हमारा काम यहाँ पे लोगों की सेवा करना और ऑक्सीजन टाइम पे टाइम पहुँचाने का है और हमारी वैसी ड्यूटी कलेक्टर में हमको यहाँ लगाया गया इस हिसाब से। ऋषि घाटी शमशान स्थल के पास झाड़ियों और कचरे में लगी आग, मशक्कत के बाद दमकल ने पाया आग पर काबू। ऋषि घाटी शमशान स्थल के पास लगी झाड़ियों और कचरे में बुधवार दोपहर अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। नगर निगम के उपमहापौर नीरज जैन को जब आग लगने की सूचना मिली तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायरमैन मुकेश अग्निशमन वाहन लेकर कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच गए और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। उन्होंने बताया कि शमशान के बाहर से जब आग काबू नहीं हुई तो दमकल को शमशान के अंदर ले जाकर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। गौरतलब है कि खाली पड़े भूखंड में काफ़ी मात्रा में झाड़ियां उगी हुई हैं और कचरा पड़ा रहता है, जिससे शमशान से उड़कर आई कोई चिंगारी द्वारा आग लगी हो। बहरहाल आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सर हमें डिप्टी मेयर साहब ने सूचना दी थी कि शमशान ऋषि घाटी जो शमशान घाट है उसके पास में जो खाली जगह पड़ी है उसमें आग लग रही है, जिसकी सूचना पाते ही हमने तुरंत हमारी फायर विभाग की गाड़ी और स्टाफ समेत हम मौके पर पहुंचे। हाँ, आग पे हमने काबू पा लिया और आग पूर्ण रूप से बुझा दी गई है और जो आग भी काफ़ी तेज़ पकड़ी थी इन्होंने और झाड़ी यहाँ वगैरह है काफ़ी, उसके चक्कर में आग लग गई थी ये। तो दिक्कत हो रही है, फिर में पता नहीं चलता काफ़ी
नहीं दिक्कत कुछ नहीं हुई, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी सर, अंदर गाड़ी अंदर लाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बाकी ऐसे थोड़ी क्या हमने बाहर से कंट्रोल कर ली ना, इसीलिए फिर बाहर से कंट्रोल करने के बाद हमने गाड़ी अंदर डाली और आग पे हमने कंट्रोल किया। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए नगर निगम प्रत्येक वार्ड में कराएगा सैनिटाइजेशन। 80 वार्डों में नियुक्त प्रत्येक जमादार को 2-2 सैनिटाइजेशन मशीन की प्रदान। अजमेर नगर निगम द्वारा बुधवार को समस्त वार्डों में सैनिटाइजेशन हो यह सुनिश्चित करने के लिए वार्ड के जमादारों को सैनिटाइजेशन मशीनें प्रदान की गई। निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा, डिप्टी मेयर नीरज जैन व स्वास्थ्य अधिकारी रूपाराम के सानिध्य में बैटरी वाली व हाथ से चलने वाली प्रत्येक जमादार को 2-2 मशीनें प्रदान की गई। मेयर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि कोविड संक्रमण को कम करने के लिए प्रत्येक गली मोहल्ले में सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज करने के लिए पिट्ठू मशीनें दी गई हैं, जो एक तो हाथ से चलती है और एक है ना बैटरी से चलती है। तो दोनों ही सभी जमादारों को दी गई है आज, और सारे वार्डों में करने के हिसाब से दी गई है, घर घर में जाकर ही कर सके। इस हिसाब से आज ये नगर निगम द्वारा ही बांटी गई है मशीनें। इसके क्षेत्र में जाएगी, ये सभी वार्ड में जाएगी। हाँ, अजमेर के जितने वार्ड हैं 80 उनमें सब में जाएगी, सभी को बांटी जाएगी। वहीं डिप्टी मेयर नीरज जैन ने बताया कि पूर्व में भी समस्त पार्षदों को सैनिटाइजर मशीनें दी गई थी, जिसके द्वारा वर्ष 2020 कोरोना काल में सैनिटाइजेशन किया गया था। उनमें जो मशीनें खराब हो गई थी उन्हें ठीक कराकर वापस उन्हें सौंपा गया है, जिसके द्वारा वे अपने स्तर पर सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। वहीं नगर निगम द्वारा जमादारों को भी मशीनें प्रदान कर दी गई हैं, जिससे प्रत्येक वार्ड में नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा ताकि संक्रमण के प्रभाव को कम किया जा सके। किस तरह की मशीनें दी गई है? जिस प्रकार कोरोना महामारी में जिस प्रकार संक्रमण फैल रहा है, और नगर निगम द्वारा पिछले वर्ष भी सैनिटाइजेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था कराई गई थी। इस बार भी उस सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को और सुचारू रूप से करने के लिए, क्योंकि अजमेर जो है गलियों का क्षेत्र है, छोटी छोटी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, हमारे मोहल्ले हैं जहां पर सैनिटाइजेशन के वाहन नहीं जा सकते हैं, जहां हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती है, हमारे जो सैनिटाइजेशन की जो गाड़ियां वो नहीं जा सकती है। उस हेतु, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र भी इस प्रकार का है जहां पर गाड़ियां नहीं चढ़ सकती, तो ऐसी गलियों के लिए, ऐसे मोहल्लों के लिए ये पिट्ठू सैनिटाइजर की मशीनें पिछली बार भी हमने प्रत्येक वार्ड में एक दी थी, और इस बार निर्णय किया कि जिस प्रकार से संक्रमण ज़्यादा बढ़ा है, कंटेनमेंट एरिया ज़्यादा बढ़ा है, तो सैनिटाइजेशन करने के लिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने के लिए हर वार्ड में 2-2 सैनिटाइजिंग की ये पिट्ठू मशीनें दी गई है, जिसमें एक बैटरी से चलित है और एक हाथ से चलित है, जिससे कि उस क्षेत्र में जिन गलियों में मशीन गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही है, जहाँ सैनिटाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वहाँ तक सैनिटाइजेशन करवाया जा सके। श्री कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन धर्मार्थ ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री गहलोत के नाम कलेक्टर को 5 लाख रुपए का सौंपा चेक। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं को फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा से प्रेरित होकर ट्रस्ट ने किया आर्थिक सहयोग। बुधवार को आयुर्वेद संस्था श्री कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन धर्मार्थ ट्रस्ट कालेड़ा वालों द्वारा जिला कलेक्टर को 5 लाख रुपए का कोरोना सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। कलेक्टर कक्ष में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को ट्रस्ट के ट्रस्टी कालीचरण दास खंडेलवाल ने 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। खंडेलवाल ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन की जो घोषणा की गई है, उससे प्रेरित होकर आज संस्था ने यह सूक्ष्म आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत की सराहनीय पहल है, जिससे प्रदेश पर करोड़ों का आर्थिक भार पड़ेगा। इस कार्य में ट्रस्ट ने अपना छोटा सा आर्थिक सहयोग सरकार को दिया है। इस मौके पर ट्रस्ट के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान। जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पर आयुर्वेद भवन धर्मा ट्रस्ट, उसके द्वारा ये कोविड का जो इस समय प्रकोप चल रहा है राजस्थान में, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने इस समय जो फ्री वैक्सीनेशन के लिए जो घोषणा की है, उससे प्रभावित होकर के संस्था ने आज इसमें एक सूक्ष्म सहयोग के रूप में 5 लाख रुपए का चेक अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर के लिए कलेक्टर साहब के समर्पित किया है। और ये भावना है कि इस प्रकार की जनता और भी इसमें सहयोग दे ताकि ये कार्य शीघ्र पूरा हो सके। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार, मास्क और 2 गज की दूरी है उपचार। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया पुष्कर कस्बे का निरीक्षण। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बुधवार को धार्मिक नगरी के बाजारों का निरीक्षण किया, साथ ही लोगों से घरों में रहने के लिए समझाइश भी की। इस दौरान कस्बे के लोगों ने कलेक्टर और एसपी के काफिले पर पुष्प वर्षा कर कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया हुआ है, जिसमें लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लोग घरों में रहें, बहुत जरूरी हो तो घर से निकलें, लेकिन मास्क लगाकर ही निकलें, उचित दूरी बनाकर रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। इस तरह की अपील लगातार जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान। जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। के लोग काफ़ी सजग है, सतर्क हैं इस महामारी को लेकर के। हमने पूरे कस्बे का मार्केट का दौरा किया, कलेक्टर साहब ने, मैंने, कहीं भी हमें भीड़ भाड़ नहीं मिली। कुछ लोग मिले मास्क लगा के मिले, और वो भी अपने घरों के बाहर, बिना कोई कारण के घूमता हुआ इक्का दुक्का आदमी को छोड़ के कोई नहीं मिला। हम इस संदेश के लिए ही हम यहाँ आए हैं कि ये जो हमारा SMS है, S मतलब सैनिटाइज़र, M मतलब मास्क और S मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, ये SMS प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। इस महामारी से बचने का एकमात्र रामबाण जो औषधि है वो ये मास्क है, और मास्क भी अच्छी क्वालिटी का हो, डबल लेयर ट्रिपल लेयर का हो या N95 हो। और इसके अलावा हम बाहर या तो निकले नहीं बिना किसी कारण के, बहुत आवश्यक हो निकलना तो बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकले, और बाहर निकलने के बाद भीड़ भाड़ से बचे, 6 फीट की दूरी का पालन करें, और एक छोटा सा सैनिटाइजर अपनी जेब में रखें, जिसको किसी भी बाह्य वस्तु को छूने पर हम उसको अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें। ये महामारी अब बहुत जल्दी हम उस पर विजय पालेंगे, केवल अपने अनुशासन को बनाए रखने की जरूरत है। इसलिए मैं पुष्कर के सभी निवासियों से अपील करता हूँ कि अपना अनुशासन बनाए रखें। अगर आप अनुशासित रहेंगे, बिना कारण घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जरूरी होने पर मास्क पहन के निकलेंगे, तो ये बीमारी हार के भागेगी भागेगी भागेगी। पुष्कर जीतेगा, कोरोना हारेगा, ये मेरा संदेश है। लेकिन अपना अनुशासन बनाए रखें, ये मेरी अपील है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जन अनुशासन पखवाड़ा आमजन के स्वास्थ्य रक्षा के हित में उठाया गया कदम है, सभी को स्वयं ही इसकी पालना करनी चाहिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़, अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत, थाना अधिकारी राजेश मीणा सहित प्रशासनिक और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। का जो अलग ऑर्डर है वो एक ऑर्डर सबका नहीं, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। आप तो जिला मजिस्ट्रेट, गवर्नमेंट के ऑर्डर है सारे एक ही। जैसे क्या कहना चाहेंगे, आपने पुष्कर का दौरा किया, पुष्कर में अभी जो कोविड-19 के तहत जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, उसकी कैसी पालना हो रही है, और कोविड के जो अन्य प्रोटोकॉल हैं, चाहे वो आइसोलेशन के हों, और जो यहाँ पे एक और चीज़ है कि आज
डोर टू डोर दवाई वितरण का भी किया गया है कि जिनके आईलाइन है। इन सब चीज़ों का रिव्यू करने के लिए और फील्ड में दौरा करने के लिए मैं और जिला पुलिस अधीक्षक हम लोग निकले हैं, यहाँ के लोकल अधिकारी हैं उनके साथ निकले। और कोविड का जो प्रोटोकॉल है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वो किस तरह से फॉलो कर रहे हैं लोग। और इस टाइम पे ज़्यादातर तो मैक्सिमम इस्टेब्लिशमेंट बंद है, तो घरों में रहने का यही चीज़ का देखने के लिए हम निकले और किस तरह से ये संक्रमण वो कम से कम और रोक सकें, कंट्रोल कर सकें, उसका रिव्यू करें। थैंक यू सर। आदर्श नगर स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल और पंचशील स्थित सीएचसी को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में किया परिवर्तित। 100 बेड पंचशील सीएचसी और 50 बेड सैटेलाइट हॉस्पिटल में कोविड मरीजों के लिए आरक्षित। अजमेर वासियों के लिए बुधवार को राहत की खबर ये रही कि बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के निर्देश पर चिकित्सा विभाग ने पंचशील स्थित राजकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 बेड और आदर्श नगर स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में 50 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल शुरू कर दिया। आदर्श नगर स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल के मेल नर्स प्रवीण बिश्नोई ने बताया कि श्री सीमेंट द्वारा 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स अस्पताल को प्रदान किए गए हैं। अस्पताल में हर बेड पर सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था है, साथ ही अस्पताल में बफर स्टॉक भी रखा गया है, इसलिए किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। यहाँ मरीजों को पर्याप्त इलाज मिल सके ऐसी समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। सैटेलाइट हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर राकेश पोरवाल के मुताबिक जेएलएन हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन द्वारा यहाँ के लिए अतिरिक्त डॉक्टर्स नियुक्त किए गए हैं। हॉस्पिटल के शुरू हो जाने से संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल पर बढ़ रहे भार को कम किया जा सकेगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये आज सुबह ऑक्सीजन श्री सीमेंट के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर आए थे लमसम 50 के आसपास, तो उसमें से वो सिलेंडर अभी हॉस्पिटल के अंदर रखे हुए हैं ताकि चोरी नहीं हो जाए। जिस हिसाब से उसका आवश्यकता अनुसार जैसे खाली होगा सिलेंडर तो यहाँ से सप्लाई वापस हॉस्पिटल में हो जाएगी, जो किसी मरीज को कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। जैसे खाली होगा दूसरा रिप्लेसमेंट कर देंगे। कितने करीब सिलेंडर हैं, कितनी व्यवस्था रहेगी, सिलेंडर कितने की कैपेसिटी कितनी क्या रहेगी? अभी तो जो लगे हुए हैं ये सब फुल है, और बाकी जो आज सुबह मॉर्निंग में एक ट्रक आया था उसमें लमसम 50 के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर आए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो जेएलएन से हम और मंगा लेंगे। अभी सैटेलाइट हॉस्पिटल में आज सुबह ही 50 सिलेंडर आए हैं ऑक्सीजन के, जो सैटेलाइट बिछी हुई है हॉस्पिटल में, और कम से कम 50 बेड इसमें है अभी उपलब्ध जो कोरोना मरीजों के लिए है। बाकी ओपीडी सेवाएं बिल्कुल बंद रहेगी, अन्य डिपार्टमेंट बिल्कुल बंद कर दिया है। ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो जेएलएन से और स्टाफ मंगाएंगे। अभी स्टाफ की कमी है थोड़ी सी कोरोना को देखते हुए। कब से क्या व्यवस्था रहेगी यहाँ पर? अभी सर पूरी जानकारी तो अभी नहीं मिल पा रही, लेकिन जिस हिसाब से अभी सूचना मिल रही है उस हिसाब से जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनको कवर करना है। अभी कोई पेशेंट आएंगे अभी तक तो पेशेंट नहीं आया है, क्योंकि अभी तक डॉक्टर की सुविधा हो नहीं पाई। रेजिडेंट डॉक्टर अभी जेएलएन से आ नहीं रहे हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से अभी कल मॉर्निंग में शुरू हो पाएगा ये वापस। वहाँ चल रही है बात, प्रिंसिपल के साथ में बात हुई थी राकेश पोरवाल साहब के हमारे अधीक्षक से जी, तो उन्होंने बोला था कल सुबह से चालू करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण बिश्नोई है, मेल नर्स सेकेंड, सैटेलाइट हॉस्पिटल। काम के बोझ से त्रस्त नर्सिंग स्टाफ का टूटने लगा सब्र। रोटेशन ड्यूटी लगाने में कोरोना संक्रमित होने पर अलग से पैकेज देने की मांग। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा जिलाध्यक्ष गंगा शरण जाटव के नेतृत्व में जेएलएन सामूहिक चिकित्सालय संघ अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षक, जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर बढ़ते कोरोना संक्रमण में नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी रोटेशन में लगाने व 14 दिवस की ड्यूटी के बाद 7 दिवस का अवकाश देने, पैरामेडिकल स्टाफ के कोविड पॉजिटिव होने पर सेपरेट वार्ड बनवाने व रहने खाने की व्यवस्था करवाने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर रोटेशन ड्यूटी नहीं लगाने से खफा नर्सिंग स्टाफ ने नर्सिंग अधीक्षक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए अस्पताल के बाहर नारेबाजी की।
जिला अध्यक्ष गंगाशरण जाटव ने बताया कि पूर्व में वर्ष 2020 के कोरोना काल में नर्सिंग स्टाफ की रोटेशन ड्यूटी लगाई जाती थी और उन्हें हर 14 दिन बाद अवकाश भी दिया जाता था। लेकिन इस बार संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जब मरीजों की संख्या में इजाफा हो चुका है, काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसे में रोटेशन ड्यूटी भी नहीं लगाई जा रही, जिससे लगातार ड्यूटी कर रहे नर्सिंग कर्मियों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वे कभी भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, लिहाजा नर्सिंग और चिकित्सा कर्मियों के लिए भी अलग से पैकेज घोषित किया जाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज कोविड-19 के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए नर्सिंग कर्मचारी जो लगभग 1 साल से रेगुलर कोरोना वार्डों में ड्यूटी कर रहे थे, जिनकी रोटेशन प्रणाली से ना तो ड्यूटी लगाई जा रही थी और चिकित्सालय प्रशासन से हमने बार बार में अवगत कराया कि नर्सिंग कर्मचारी हमारे पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर प्रथम लाइन में जो कोरोना योद्धा हैं, प्रथम लाइन के कोरोना योद्धा ही अगर संक्रमित हो जाएंगे और उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो प्रदेश के मरीजों की देखभाल कौन करेगा। लेकिन चिकित्सालय प्रशासन अंधा गूंगा बहरा बना हुआ है, उसने अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। मजबूरन आक्रोशित नर्सिंग स्टाफ नारेबाजी करने लग गए थे। मेरे को जैसे ही अवगत हुआ, मैं तुरंत नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं तुरंत पहुंचा और समस्याओं का संज्ञान लिया। लास्ट में आके हमने नर्सिंग अधीक्षक महोदय से बात की है। नर्सिंग अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया है, साथ ही कहा है कि चिकित्सा अधीक्षक महोदय डॉक्टर अनिल जैन साहब से बात करते हैं। मैं आपके नर्सिंग कर्मचारियों के हर फेर के लिए तैयार हूँ, लेकिन चिकित्सा अधीक्षक साहब क्या चाहते हैं उस वार्ता के बाद निष्कर्ष लिया जाएगा। हमारी प्रमुखता से मांग है जो प्रत्येक नर्सिंग कर्मचारी को 14 दिवस से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कराई जाए, क्योंकि उस नर्सिंग कर्मचारी को अगर 14 दिवस से ज़्यादा ड्यूटी कराते हैं तो उसका हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो एक्सपोज हो जाता है, कोरोना के संक्रमण के लिए इजी हो जाएगा, जिससे उसके परिवार को संक्रमण का खतरा है, उसकी लाइफ का खतरा है। तो हम चाहते हैं रोटेशन से ड्यूटी लगे, रोटेशन की 14 दिवस की ड्यूटी के बाद उसको 7 दिवस का अवकाश दिया जाए। साथ ही हमारी मांग है जो हमारे नर्सिंग कर्मचारी पॉजिटिव हो रहे हैं उनको अलग से एक वार्ड व्यवस्था की जाए, जिसमें हमारे नर्सिंग कर्मचारी चिकित्सा कर्मियों का अच्छे से इलाज हो सके। क्योंकि हमको सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की जिस प्रकार से किल्लत हो रखी है, उसी प्रकार से मेरे को लग रहा है अगर इस प्रकार से कंडीशन नहीं सुधारी गई प्रशासन के द्वारा तो लग रहा है जैसे सिलेंडर को ढूंढना पड़ रहा है उसी हिसाब से डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारियों को ढूंढना पड़ेगा। सिलेंडर की कमी पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत हो रखी है, क्योंकि मरीजों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि बेड देना मुश्किल हो रखा है। अजमेर की व्यवस्था देखे जाए तो अजमेर में प्रशासन और जो नर्सिंग स्टाफ का जो तालमेल है वो बहुत अच्छा है। इस कारण यहाँ पर हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हर मरीज की मॉनिटरिंग करके ऑक्सीजन का जितना अपन रिजर्व कर सकते हैं उतना रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टाफ नर्स बजरंगलाल मीणा ने काम के बोझ से परेशान होकर आक्रोशित लहजे में अपने सीनियर से नोक-झोंक कर ली। मीणा ने मीडिया को बताया कि यहाँ अति हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, जो किसी का मिलने वाला है उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती, जो लगातार ड्यूटी कर रहा है उसे ही प्रताड़ित किया जा रहा है। रोटेशन के अनुसार ड्यूटी नहीं लग रही, जो स्टाफ ड्यूटी कर रहा है वो करता रहे और जो स्टाफ मौज कर रहा है उसको मौज करा रहे, कोई ड्यूटी नहीं लग रही। आज तक दोनों लहरों में ऐसे स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगी। जो पहले वाली जो लहर आई थी मार्च में 2020 में, तो उसमें रोटेशन प्रणाली बहुत अच्छी थी, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ हमारे सीनियर जो संभाल रहे थे वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने रोटेशन बना रखा था। हमारे गंगाशरण जी, पवन जी से राजेश मीणा जी थे, वो बहुत अच्छी रोटेशन प्रणाली थी, सबको छुट्टी मिल रही थी, 12 दिन की छुट्टी, 14 दिन की ड्यूटी। फिर भी और अब ये जो रोटेशन बना रखे हैं इसमें भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। जो स्टाफ नजरों में है उनको उठा के कोरोना में टेक रहे हैं, यही है जो स्टाफ नजरों में। और मैं तो ये चाहता हूँ जो सेकंड ग्रेड है वो काम करना चाहिए, यहाँ मैट्रन ऑफिस में बैठ के ड्यूटी नहीं भरनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड का काम है ये। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो पार्षद के अप्रोच रखता है ना वो भी मैट्रन ऑफिस में बैठा है। वैसे तो मैं भी दोस्त आका हूँ, डॉक्टर किरोड़ी लाल का भी फ़ोन करवा सकता हूँ तो मैं भी तो बैठ सकता हूँ यहाँ, भाई ड्यूटी मेरी भी तो है, मैं मुरारी लाल का भी कॉल करवा सकता हूँ, बहुत से आई है हमारे समाज में, तो मैं यहाँ भी तो मैं भी तो बैठ सकता हूँ मैट्रन ऑफिस।
लेकिन मैं कैजुअलिटी में 5 साल हो गए मेरे को कार्य करते हुए। कैजुअलिटी से आज तक मैंने ये नहीं बोला मेरी ड्यूटी हटाओ, कभी ना तो अध्यक्ष को ना कभी हमारी साहिबा मैडम को, और ये फिर भी भेदभाव कर रही है क्योंकि वहाँ से वही स्टाफ को उठाता जो इनकी नज़रों में है। किसी स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगती। कितना स्टाफ है? अभी 200 स्टाफ कोविड में चल रहे हैं, बाकी के स्टाफ मौज कर रहे हैं। और फिर से अग्रिम आदेश का ये मतलब है कि अग्रिम आदेश जब तक मतलब कोई आदेश नहीं बने, अभी इनका ये मतलब जब तक कोई आदेश नहीं बने, अब कब बनेगा वो आदेश? हम तो यही पूछना चाहते हैं कब बनेगा आदेश। हम मैडम साहिबा से यही पूछना चाहते हैं कब बनेगा आदेश, नहीं तो हम भी कोरोना रिपोर्ट करा के हम भी पॉजिटिव हैं, मेरे साथ वाला पॉजिटिव है, मैं भी छुट्टी पे जा रहा हूँ। Five, 4, 3, 2, 1.